में कराची में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब वैन में धमाका हुआ, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। असातिज़ा की गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी टकराई। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है। धमाके की नौयत का जायजा लिया जा रहा है, ये कहना है पुलिस हुक्काम का। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाका हुआ है जामे कराची के करीब वैन में। यह धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात अभी तक मौसूल हुई हैं। धमाके के बाद रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारे जामे कराची पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। धमाके के बाद वैन में आग लग गई थी जिसे अब बुझा दिया गया है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त मौके पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये गाड़ी है उस पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। ये गाड़ी जो है वो गैर मुल्कियों को यहाँ से लेकर आ रही थी। रेंजर्स के 2 जवान भी इसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। 3 ज़ख्मियों में 2 रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त पुलिस की और रेंजर्स की नफरी ने जो है गाड़ी के अतराफ़ के एरिए को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया हुआ है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जावियों से जो है वो गाड़ी का जायज़ा ले रही है, जिसमें चेक किया जाएगा कि किस तरीके से ये धमाका रोनुमा हुआ। गाड़ी जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर जा रही थी, पीछे सिक्योरिटी थी कि अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद अब तहकीकात की जा रही हैं। हुक्काम ने जो है वो जामे कराची के तमाम गेट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं और किसी को भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं है। हुक्काम कहते हैं कि पहले मुकम्मल तौर पर तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। ताहम जो जहाँबाक होने वाले अफराद हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा कि किस तरीके से इनकी मौत वाक़ई हुई। ताहम जो डेड बॉडीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी हैं, ज़्यादातर जल चुकी हैं, जिससे काफ़ी शनाख्त का अमल जो है वो मुश्किलात का सामना है। जी बिलाल नसीर, तो सिक्योरिटी के हवाले से बताएगा, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह से ये गाड़ी अंदर आ गई और ऐनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखें, ये जो ये गाड़ी में जिससे ये ब्लास्ट हुआ है टकरा के, वो गाड़ी जो है अंदर से ही गैर मुल्कियों को लेके जाती है, सिक्योरिटी फराहम करती है और इसके पीछे रेंजर्स के जवान जो हैं वो चलते हैं। ताहम किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है वो एक सवालिया निशान है कि कैसे ये गाड़ी अंदर आई, उस पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। रजिस्टर जो है तमाम गेट्स का वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस और रेंजर्स उसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हुक्काम कहते हैं कि कुछ देर बाद तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये धमाका रोनुमा हुआ है और इसमें जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी शनाख्त का अमल भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। जी अच्छा, ये बताएगा बिलाल, धमाके की नौयत से मुतालिक पुलिस ज़राए कुछ कंफर्म कर सकें अभी तक? देखें, इब्तदाई तौर पर गाड़ी जो है धमाके के बाद पूरी तौर पर जल चुकी है। धमाके से जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा है। हुक्काम कहते हैं कि ये चेक किया जा रहा है, अगर ये तकरीबकारी हुई तो फौरी तौर पर जो पुलिस है इसकी CCTV कैमरों की भी तहकीकात कर रही है, तो उस पर क्रैक डाउन किया जाएगा। हुक्काम कहते हैं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो रिपोर्ट है हतमी वो आ जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि किस तरीके से ये धमाका रोनुमा हुआ। जी ठीक है बिलाल, हमारे साथ ही मौजूद रह गए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने भी हमें ज्वाइन किया। असलम, आप बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं, तहकीकात कहाँ तक पहुंची और पुलिस हुकाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है? इस तरह पहले पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया था कि ये जो धमाका है ये CNG सिलेंडर का मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन अब एक पुलिस जराये का दावा यह है कि वैन में धमाका खेज मवाद मौजूद था, जिसकी वजह से इतना जानी नुकसान हुआ कि 4 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। 2 गैर मुल्की खवातीन असातिज़ा के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इसमें जो है वो इंतकाल कर गई हैं। इसके साथ साथ दीगर 2 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं, 3 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जो वाकई में जिस वैन में आग लग गई थी, अब उस आग को बुझा दिया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अब उसकी सर्चिंग शुरू कर दी है। और जिस तरह बिलाल बता रहे थे कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो रिपोर्ट होगी उसके नतीजे में ये अंदाजा लगाया जा सकेगा, तफ्तीश आगे बढ़ सकेगी कि ये किस नौयत का धमाका था। साथ साथ जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिक्योरिटी के एहलकार, हम पहले भी बताते रहे कि रेंजर्स यहाँ पर मौजूद होती है। एक तवील अरसे से जामा कराची में रेंजर्स तैनात हैं जो गैर मुल्की असातिज़ा हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी मौजूद होती है और वैसे भी जामा कराची की पूरी सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स एहलकार मौजूद होते हैं और इस गाड़ी के साथ भी 2 रेंजर्स एहलकार अब मौजूद थे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एक जो सूरत हाल रही है कि खासा जो सूरत हाल रही कि जिसमें हम कह सकते हैं कि खौफ और हरास फैल गया था, अब भाग दौड़ मच गई थी। और एक देखें, एक पुलिस जरिए से ही एक खबर ये आ रही है कि ये धमाका खुदकुश भी हो सकता है। हतमी बात अभी हम फिर कहेंगे
कि ये नहीं कहा जा सकता पुलिस की जानिब से कि जी ऐसा कह दिया जाए कि जी ये खुदकुश हो सकता है, लेकिन एक इम्कान ये जरूर जाहिर किया जा रहा है कि धमाका खुदकुश हो सकता है और इसमें कोई खातून भी मुलविस हो सकती हैं। माजी में भी हमने ये देखा है कि कराची में बम धमाकों के लिए खवातीन को भी तैयार किया जाता रहा है और मैं जामिया कराची के हवाले से आपको पहले भी ये अपडेट करता रहा कि माजी में कालेदम तंजीमों ने अपना एक नेटवर्क चलाने के लिए इस दरसगाह को भी टारगेट बनाया था और यहाँ पर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ की थी तो कालेदम तंजीमों के नेटवर्क की मौजूदगी का इंकशाफात हुआ था और उसका फिर सख्त जवाब भी किया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। हम पहले जब ये इतला आई थी उस वक्त कह रहे थे कि पहली जो एक इंफॉर्मेशन पुलिस की जानिब से आई उसमें कहा गया कि धमाका सिलेंडर का हो सकता है, लेकिन जिस नौयत का धमाका था तो खदशा ये था कि धमाका तेज मवाद की मौजूदगी होगी। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंच गया, उसने सर्चिंग शुरू कर दी है और सर्चिंग के बाद ही अब उसकी जानिब से रिपोर्ट आएगी तो उसमें चीजें ज्यादा वाज़ेह होंगी। लेकिन असलम हम देख रहे हैं कि इस मामले की तहकीकात के लिए बहुत से पहलुओं का जायजा लेना जरूरी है। आया टारगेट यही टीचर्स थे? क्या इन्हीं टीचर्स को टारगेट करना मकसूद था और क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ था? इन टीचर्स की सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें बताएगा, इनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी? देखें, इनको सिक्योरिटी के लिए तो इकदाम किए जाते हैं और जो आप मुझसे पहले भी आपका सवाल था थ्रेट, कराची में जब जब थ्रेट के अलर्ट आते हैं तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। कौंसल खाने हैं, हसास तनसीबात हैं और गैर मुल्की असातिज़ा, और जिन पर आपने बात की उन गैर मुल्की असातिज़ा की हम बात करें, उनके इंजीनियर्स भी उस मुल्क के यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम गिलगित में पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में भी एक वाक़या आया, उनमें उनको टारगेट किया गया। तो इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो असातिज़ा इसका हदफ हो सकते हैं। साथ साथ कराची में एक अदम इस्तेहकाम वाला जो मामला है, ये हमेशा से मुल्क दुश्मन अनासर का बहुत बड़ा टारगेट रहा है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को खराब किया जाए। कभी स्टॉक मार्केट में धमाका, कभी किसी मार्केट में धमाका, कभी किसी दरगाह को निशाना बनाना, कभी किसी दरगाह में जो मिलिटेंट शिद्दत पसंद है उनको तैयार करना, कालेदम तंजीमों का नेटवर्क बनाना। इस धमाके के हवाले से भी कहा जा रहा है कि एक इम्कान है कि शायद ये खुदकुश हो, कोई खातून भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अभी ये कबल अज़ वक्त होगा। बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस काम की जानिब से भी नहीं सामने आया, लेकिन पुलिस के जरा ऐसा दावा भी कर रहे हैं। और जो आपने बात की कि क्या यही गैर मुल्की हदफ थे, तो इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में भी ये निशाना बनते रहे, ख्वाह कोयटा हो, ख्वाह कराची हो, ख्वाह वो गिलगित बल्तिस्तान हो, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी यकीनी तौर पर सिक्योरिटी साथ थी, रेंजर्स एहलकार भी इसमें 3 जख्मी हुए, तो ये कहना कि सिक्योरिटी नहीं थी तो गलत होगा। लेकिन जितनी सिक्योरिटी की जरूरत थी और जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं और जिस तरह के थ्रेट कराची में वक्तन फवक्तन होते हैं, उस तनासुब से सिक्योरिटी थी। ये अभी देखना होगा कि पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से जब वजाहत आ जाएगी, बयान आ जाएगा कि कितने एहलकार इसमें तैनात थे, तो सिक्योरिटी सूरत का भी जायजा लिया जाएगा। फिर आपका सवाल कि गाड़ी कैसे आ गई, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि गाड़ी यहाँ पर कैसे दाखिल हुई। पहले से वहाँ पर मौजूद थी, जो सिक्योरिटी कैंपस इंचार्ज है उनका कहना है कि गाड़ी यहाँ पर पहले से मौजूद थी, 1-1.5 घंटा पहले आई थी। तो सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ पर हासिल कर ली गई हैं, जो एक हमारे जो जराए वहाँ से कैंपस के बता रहे हैं कि जी कैमरे मौजूद हैं, फुटेजेस कुछ मिली हैं। किस हद तक मिली है, क्या ऐसा तो नहीं कि एंड टाइम पर फिर खबर आए कि जी सीसीटीवी कैमरे खराब थे? तो चूंकि अभी तक सीसीटीवी तहकीकात का सिलसिला जारी है, सीसीटीवी फुटेजेस की भी मदद ली जाएगी। ऐसा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बिलाल इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा और जिस तरह से असलम ने निशानदेही की कि सीसीटीवी कैमरास भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो यकीनन उसकी भी मदद ली जाएगी। जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेजेस को डीकोड किया जा रहा है। यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो कैमराज हैं वो लगे हुए हैं, उन तमाम को उनके डीवीआर जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, उनको डीकोड करने की कोशिशें की जा रही हैं। तफ्तीशी टीम जो है वो तमाम तर सीसीटीवी फुटेजेस को डीकोड कर रही है। डीआईजी इस मुकद्दस हैदर यहाँ पर मौजूद हैं, वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के हमरा गाड़ी की जो स्वीपिंग हो रही है उसको चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से ये धमाका हुआ, इसमें क्या क्या कितना नुकसान हुआ। जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तमाम जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स ने संभाली हुई है और पुलिस की मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो गाड़ी का मुआवना भी कर रही हैं। एक टीम जो है वो अस्पताल भेजी गई है ताकि जो एक्सपायर हुए हैं लोग उनका भी जायज़ा लिया जाए, जांच पड़ताल की जाए कि किस चीज़ से उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। हुक्काम कहते हैं कि कुछ देर में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि धमाका किस तरीके से हुआ, उसके बाद ही तफ्तीश को उसी रोशनी में लेकर चला जाएगा। हुक्काम कहते हैं कि इस गाड़ी की तमाम नकलो हरकत जो है इसी टाइम यहाँ पर होती थी, इसी टाइम ये आती थी गाड़ी, तो रोज़ का ये मामूल था
था, यहाँ पर क्लासेस होती थी, पढ़ाने आते थे, तो तमाम तर रूटीन के मुताबिक काम जारी था कि अचानक से ये धमाका हुआ है। तो रोज़ का गाड़ी का यहाँ से आना जाना इसी तरीके से होता था। सिक्योरिटी में रेंजर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे और हुकाम कहते हैं कि तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। पुरानी CCTV फुटेजेस भी देखी जाएंगी कि किस तरीके से ये धमाका रोनुमा और तमाम चीज़ें जो क्लियर होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अच्छा बिलाल, ये भी बताएगा कि धमाके की नौयत के बारे में अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये खुदकुश धमाका हो। तो क्या ये कंफर्म हो सका कि ये गाड़ी जब अंदर एंटर हुई तो कितने लोग इसमें सवार थे, और जब ये गाड़ी में जो असातिज़ा थे और बाकी लोग सवार हो गए तो टोटल कितने लोग थे जो इसमें सवार थे? देखिए, गाड़ी में इब्तदाई तौर पर 5 से 6 लोग सवार थे और ये गाड़ी जो है टीचर्स को लेकर आती है। इसके पीछे रेंजर्स के जवान जो हैं वो मोटरसाइकिल पर होते हैं जो सिक्योरिटी फराहम करते हैं। मेरे अकब में गाड़ी के पीछे जो है ये जो मोटरसाइकिल है उसको भी देखा जा सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर धमाके के बाद उसको नुकसान पहुँचा है। उसी में उस पर मौजूद जो रेंजर्स के जवान थे वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये रोज़ाना का मामूल था। जो ज़ख्मी हैं और जो एक्सपायरीज़ हुई हैं वो भी गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे वही हुई हैं। और काम कहते हैं कि तमाम चीज़ें जायज़ा ले रहे हैं, उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कह सकेंगे। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है। असलम भी हमारे साथ मौजूद है। असलम, अभी तक नहीं कहा जा सकता ये किस नौयत का धमाका था, लेकिन अगर मफरूज़ों पर बात कर लीजिए, अगर वाकई ये कोई तखरीबकारी का मामला है तो एक प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए हुआ है या खुद कुछ धमाका हुआ है। इतना आसान हदफ नहीं था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गैर मुल्की असातिज़ा हैं और इनकी सिक्योरिटी अच्छी मुहैया की जाती है इन्हें, तो सॉफ्ट टारगेट नहीं था ये जिसको इन्होंने करने की कोशिश की है। सहूलतकार भी इर्द गिर्द ही मौजूद होंगे, तो सर्च ऑपरेशन के दायरे को किस हद तक वसी किया जा सकता है? जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि जामा कराची में एक बदकिस्मती से माजी में भी जो कालदम तंजीमें हैं उनके नेटवर्क का इंकशाफ हुआ था और उसके बाद कुछ कार्रवाइयां की गई थी। तो जो बात आपने सहूलतकारी की तो यकीनी तौर पर वो वहां से मिल सकती है अगर ये वाकया इसी नौयत का हुआ तो। चूंकि माजी में भी देखा गया था, कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो तो इसकी उस वक्त तरजीह कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बाद में साबित हुआ। असातिज़ादारों ने वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ की थी कि जो बड़े कराची में जो टारगेटेड किलिंग के वाक़यात थे उसमें काज़म तंजीमों का नेटवर्क था और उसमें से जामा कराची से भी कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे और वो पकड़े भी गए थे। वो फिर काफी अरसे के बाद मैं कहूंगा कि मामला बिल्कुल रुक गए थे। और जो आप सवाल कर रहे हैं कि सहूलतकार, तो यकीनी तौर पर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची पुलिस की जानिब से ये एक खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि धमाका खुदकुश हो सकता है। किसी खातून के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कोई बुरकापोश खातून भी हो सकती है। ये बात बड़ी अहम होगी अगर ये खुदकुश होता है तो। आपका जो सवाल था कि जो सहूलतकारी वाले मामला हैं उसको भी बहुत देखना होगा। अगर प्लांटेड भी था तो यकीनी तौर पर वो सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। और जिस तरह बिलाल ने बताया कि पिछले दिनों की भी फुटेजेस निकाले जा रही हैं कि इनकी जो असातिज़ा जब इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे तो यकीनी तौर पर एक टाइमिंग उनकी होती होगी और उस टाइमिंग के को सामने रखकर रेकी करके ही ये वारदात अंजाम दी गई हो। अब पहले तो इब्तदाई तौर पर एक अच्छा ही जाहिर किया जा रहा था या एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अब लगता ही है कि अब वो सिलेंडर ब्लास्ट वाला मामला नहीं है। ठीक है, अगर ये खुद कुछ धमाका है, ये तखरीबकारी का मामला है, तो जायवकुआ से बॉल बैरिंग भी मिले होंगे। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त जायवकुआ पर मौजूद है। बिलाल, आप इस वक्त सर्च ऑपरेशन पुलिस की जानिब से किया जा रहा है, कहीं आपको बॉल बैरिंग नजर आए हैं? देखिए, गाड़ी की जो हालत है उस पर काफ़ी निशानात मौजूद हैं और छर्रों के हिसाब से भी निशानात मौजूद हैं। अब वो देखना ये है कि वो छर्रे किस चीज़ के हैं, क्या ख्वाह वो कोई मोटरसाइकिल के पार्ट्स उड़कर उस गाड़ी को लगे हैं या फिर कोई और, उस पर तहकीकात पुलिस कर रही है। हमारी बात हुई है DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर से, उनका कहना है कि 15 से 20 मिनट में रिपोर्ट फ़ाइनल हो जाएगी, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया जाएगा कि ये धमाका किस तरह से रोनुमा हुआ है। पुलिस की अव्वलीन तरजीह जो है वो यहाँ पर यह है कि तमाम तर चीज़ों को क्लियर किया जाए, CCTV फुटेजेस की जांच पड़ताल की जाए और उसके बाद तमाम तर चीज़ें क्लियर करने के बाद एक रिपोर्ट ब्रीफ बनाकर IG सिंध को अरसाल की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन बीट करते हैं एहसन चांडियो, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ के जामे आते हैं। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये आपको लगता है कि हुआ है और क्या रोज़ का मामूल था ये? जी बिल्कुल, देखिए चंद कदम पे है ये। अगर हम मस्कन वाले गेट से यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में, तो चंद कदम के फासले पे ये डिपार्टमेंट आता है और ये कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे एक ज़बान सिखाई जाती है और उसके बाद कल्चर के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे जो है वो 2 असातिज़ा जो 4 अब तक कंफर्म किया है, जैसे कि हमारे क्राइम रिपोर्टर ने भी बताया है, तो 2 असातिज़ा थे इसमें, एक गालिबन ड्राइवर था और एक और अफराद जो है इसमें मुश्तमिल थे, जिनकी 4 की जो
जो है वो डेड बॉडीज़ अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं। तो ये जो हमारी कराची यूनिवर्सिटी के जामिया कराची के जो वाइस चांसलर है उससे भी हमारी बात हुई है, वो भी यहाँ पे जो है वो पहुँची हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो सिक्योरिटी कोलैप्स ज़रूर हुआ है, कि हालांकि यहाँ पे हम आम रूटीन में भी आते हैं कवरेज के लिए, कोई असाइनमेंट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी सख्त होती है। तो सबसे पहला तो सवाल सिक्योरिटी पे उठता है जामिया कराची की कि जब वो यहाँ से एंटर हुए हैं तो उनको बगैर चेक किए बगैर जो है वो कैसे दाखिल होने की इजाज़त दी गई। ये हमारे साथ मौजूद थे एहसन चांडियो, ये क्राइम बीट करते हैं, एजुकेशन बीट करते हैं, और अब यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त भी पुलिस की बड़ी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। बिलाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, नवीद कमाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका रुख करेंगे। नवीद बताएगा आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं और ताज़ा तरीन क्या आपके पास इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो रेंजर्स ने जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे उन्हें बंद कर दिया है। अब सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी से जो तालिब इल्म और टीचर्स जो है जिनकी छुट्टी हुई है उनको बाहर जाने की इजाज़त है, अंदर किसी आम आदमी को आने की इजाज़त नहीं है। अगर हम इस मेलो वक़्फ़ की बात करें जहाँ पर यह धमाका हुआ है, मस्कन गेट से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर है। ये मस्कन गेट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद होती है। एनी शाहिदीन का ये कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त जो है वैन को भगाने की कोशिश की और वैन की जद में आकर 2 रेंजर्स एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ है। इस वक्त जो है पुलिस ने तकरीबन तमाम, ठीक है नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त पुलिस हुकाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन हो जाए उनकी, उसके बाद बता देते आपको। क्या कहेंगे कि रोजाना गाड़ी यहाँ आती जाती है? देखिए ये आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर है हम इस वक्त, तो हॉस्टल से आती थी, हॉस्टल से इंस्टीट्यूट, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट से मल्टीपल जाती हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये टाइम था नहीं था, वो कुछ टाइम दे इन्वेस्टिगेशन का तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अभी हमारे पास ऐसी नॉलेज नहीं है, अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अभी पता नहीं है यार, कंफर्म हो जाए चीज़ें हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलें। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। नवीद कमाल का एक बार फिर से रुख करेंगे जो हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। जी नवीद कमाल। जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि अभी शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मैं बता रहा था कि रेंजर्स के 2 एहलकार जख्मी हुए जिन्हें करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक कराची यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो इस वैन की जद में आया है। अगर कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी मामूल से जो है मामूल के मुताबिक होती है। यहाँ पर रेंजर्स का एक विंग भी है जो 61 विंग है और अंदर तकरीबन रेंजर्स की 4 कंपनियां भी मौजूद होती हैं। इस दौरान जो है अगर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है तो इन दहशतगर्दों का यहाँ पर